शेयर कर। जय श्री तभी कृष्ण, राधे मेरे राधे। दोनों दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, दोनों डायमंड सर को सादर प्रणाम, और सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हम सभी साथी के साथ फिर से एक बार जूम मीटिंग में अटेंड किए हैं, कुछ सीखने के लिए और जिंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो मुझे लगता है आप सभी रेडी होंगे। यस या नो? आप सभी रेडी होंगे। इसी के साथ मैं जो लीडर है, आज जो सफल लीडर है जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, उनके बारे में मैं छोटा सा परिचय दूंगी। वो हमारे बीएसएस परिवार से बिलोंग करते हैं और एक जोश और जज्बे के साथ हैं। और मैं बात करूं, हाउसवाइफ भी थी और आज वो लगातार लगातार हमारे साथ हमारे सिस्टम में, बीएसएस परिवार में आज लगातार आगे बढ़ रही हैं। सफलताओं की मैं बात करूं तो उन्होंने यहाँ से स्मार्ट वॉच लगभग एक दो स्मार्ट वॉच प्राप्त की हैं और मोबाइल फोन प्राप्त किए हैं, बूट कैंप प्राप्त किए हैं, बात करूं इंडिया के ट्रिप प्राप्त किए हैं, साथ में उन्होंने यहाँ से फॉरेन ट्रिप भी अचीव किया है साथियों। तो ये उनकी उपलब्धियां थी और आज सिल्वर लीडर हैं, अपकमिंग प्लेटिनियम। तो जब मैं ऐसे लीडर को यहाँ पर इनवाइट करूं तो आप सभी से चाहूंगी कि ऐसे लीडर को जब यहाँ बुलाएं तो उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। सो वेलकम वेलकम वेलकम, देश की नारी सब पे भारी और बीएसएस परिवार की नारी श्रीमती लक्ष्मी बैस हमारी। वेलकम लक्ष्मी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जूम पैनल पर। आइए, वेलकम है आपका, एक जोरदार धन्यवाद तालियों से मैडम स्वागत। जी। वेलकम लक्ष्मी मैडम, ऑल द धन्यवाद बेस्ट। मैडम जी। सबसे पहले वेलकम मैं हमारी वेलकम। गुरु माँ, जिनके लिए बहुत जो गर्म जोशी से जिन्होंने मेरा स्वागत किया है, मैं इनके लिए सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद देते हुए और सभी से चाहती हूँ कि इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। दोस्तों, सर, अगर सर होंगे तो मैं सर से स्क्रीन शेयर हाँ करने की बिल्कुल, आप अनुमति चालू चाहती कीजिए हूँ। लक्ष्मी मैडम। जी। बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो रहा है आपका स्क्रीन। यस, आपका प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो रहा है। यस, फुल स्क्रीन, हाँ वेरी गुड, वेल सेट। अब आगे बढ़ सकते हैं। वेलकम सर जी। अ, मैं सबसे पहले हमारे मनोज सोनी सर जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे मैडम। जी। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और कहते हैं सीखने की इस घड़ी में हमें रोज रोज यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये शेख शॉप के हमारी कंपनी है, जो कि ये न्यू दिल्ली जनकपुरी में स्थित है। और दोस्तों, अभी हमारा सौभाग्य है कि हम लोग मनाली गए, तो मनाली जाते समय हमें इस कंपनी में सारे लोगों से मिलाया गया। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे और वहाँ का ऑफिस में जो व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर थी और सभी ने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया। वहाँ हमें बहुत ही आनंद आया और सर जी के साथ वहाँ 2-3 घंटे रहने का हमें मौका मिला और सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई। वेरी गुड मैडम। दोस्तों, ऐसी कंपनी के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहती हूँ। दोस्तों, ये हमारे कंपनी के शेख शॉप कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं।
इनके लिए तो क्या कहना कि जहाँ 5 भाई एक साथ नहीं रह पाते, वहां ये 5 डायरेक्टर हमारे लगातार 24 सालों से रनिंग कर रहे हैं और सभी का सपना पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी 5 डायरेक्टर के लिए, 5 पांडव के लिए हम जोरदार तालियां चाहते हैं। बहुत बढ़िया। ये 2 फाउंडर लीडर हैं, आदरणीय हमारे मनोज सोनी सर जी, इनकी तो बात ही निराली है। दोस्तों, इनके ही कारण आज मैं इस जूम सिस्टम पर बैठी हुई हूँ और यहाँ बैठ के मैं बोल पा रही हूँ। ऐसा सिस्टम जोरदार, इसके लिए भी मैं चाहती हूँ बहुत जोरदार तालियां हों हमारे मनोज सोनी सर जी के लिए। आदरणीय DN शर्मा जी, इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ कि ये दोनों फाउंडर लीडर हमारे यहाँ बैठ के और सभी लोगों के, हजारों लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, इन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। जो बेरोजगार लोग हैं वो सारे इसमें अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक जोरदार तालियां चाहती हूँ दोनों फाउंडर लीडरों के लिए। ये BS सपोर्ट सिस्टम है। दोस्तों, इस सिस्टम के कारण आज आदरणीय मनोज सोनी सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को यहाँ चलाया है। और इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के सहारे हम लोग आज सुबह सुबह इस जूम मीटिंग में बैठ करके और नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं दोस्तों, और अपना सपना पूरा करने के लिए इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। आगे चलते हैं। ये हमारे न्यू डायमंड लीडर्स, आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी। दोस्तों, प्रकाश ठाकुर सर जी को भी मैं पहली बार जब मिली तो हम लोग 108 सुंदरकांड पर जाम सावरी गए हुए थे। वह सर बहुत अच्छे से आकर के एकदम सरल स्वभाव से मेरे पास आए और इन्होंने अपना परिचय दिया और मुझसे अपना परिचय लिया। मुझे नहीं मालूम था कि सर न्यू डायमंड हैं, और ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्तित्व को, ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के लिए मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये हैं हमारे रूपेश साहू सर जी, जो कि हमें हमेशा हमारे शहर में आकर के और नई नई बातों के लिए हमें हमेशा आगाह करते रहते हैं और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे न्यू डायमंड सर के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहती हूँ। वेलकम मैडम, वेलकम जी। रेड क्लब लीडर्स, ये हमारे 3 रेड क्लब, सॉरी, ये हमारे ग्रेट गुरु माँ हैं, रूबी लीडर्स। आदरणीय सीमा कश्यप जी से हम पहली बार जब मिले तो इनकी भी मुलाकात हमारी जामसावरी में हुई। ऐसी नारी शक्ति के नाम से ये प्रसिद्ध हैं कि जो कि नारी होते हुए भी इतना महान काम करके और आगे बढ़ रही हैं, और आज सभी नारियों को इसकी शिक्षा दे रही हैं कि आप भी आगे बढ़ें। इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। और ये हमारी गुरु माँ, महागुरु माँ, जो सुमन साहू जी, जो कि हमें हर समय एक कदम हमसे आगे होकर के और हमें हर समय आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, और पल पल में हमें ऐसे समझाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ तो हमारी जन्म देने वाली होती है, लेकिन ये एक माँ हमारी हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाने वाली मिली हैं। इनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। ये हमारे रेड क्लब्स लीडर्स हैं, आदरणीय टीना मैम जी। ये भी एक नारी शक्ति की मिसाल हैं, जो कि ऊपर से कड़क, अंदर से नरम और एक मधुर वाणी बोलने वाली। ऐसी हमारी ग्रेट
गुरु माँ, जिनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। ये हैं हमारे गोपाल साहू सर जी, इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ। देखने में हाइट तो इनकी इतनी लंबी है, अमिताभ बच्चन जैसी और बोलने में इतना प्यार भरे शब्द बोलते हैं और इतनी बातें हमको सिखाते हैं। इनसे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। ये हैं हमारे दिवाकर यादव जी, इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। ये सभी हमारे लीडर्स जो हैं हमें समय समय पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारे टाइगर टीम के न्यू डायमंड सर हैं और ये इनकी फैमिली है दोस्तों। इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ। ये हमारी ग्रेट मेंटर, अवर ग्रेट मेंटर हमारी सुमन साहू जी हैं, जो कि पूरे समय हमारे से, हम बात नहीं कर पाएंगे लेकिन वो हमें फोन लगाकर जरूर बात करेंगी और हमारे भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा वो हमें प्रोत्साहित करते रहती हैं। ऐसी गुरु माँ के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहती हूँ दोस्तों। ये हमारी छोटी गुरु माँ है, कदम से कदम मिला करके और हमें आगे बढ़ाती हैं। इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। दोस्तों, जब हमने यह ग्रंथ खरीद आए थे, लेकिन दोस्तों आज 1 साल पूरा होने लगा, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमें भी विश्वास नहीं होता दोस्तों। ऐसे गुरुओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और इनके लिए भी मैं जोरदार ताली चाहती हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये जब मेरा बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उस समय हमारे रूपेश साहू सर जी यहाँ आए हुए थे और इन्होंने ही हमारा जन्मदिन मनवाया था सामने से। इनके लिए भी मैं सभी के लिए, और यहाँ हमारे सभी मेंटर लोग हैं, हमारी गुरु माँ हैं, इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों और इन्हें नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आगे चलते हैं। ये हमारे तीनों मेंटर जो हमेशा हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। ये हमारा, जब हम मनाली गए थे दोस्तों, तो वहां पर रिवर राफ्टिंग के लिए हम लोग 9 किलोमीटर दूर तक के इसमें हमने अपनी यात्रा करे और इतना यहाँ पर हमें इतना आनंद मिला दोस्तों। इतना बर्फीला पानी इस नदी का, और जब हमारे ऊपर वो पानी आता था, भंवरा में हम लोग नीचे होते थे एकदम नाव से, तो जैसे ही वो पानी हमारे ऊपर आता था तो इतना आनंद मिलता था दोस्तों। आज ये सब कुछ हमारे मनोज सोनी सर जी का है, जिसके कारण हमें सब कुछ घूमने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है दोस्तों। इनके लिए भी मैं इनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और बहुत जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये भी हमारी बर्फीली रोहतांग पास की फोटो है, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सारा बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर दोस्तों। आगे चलते हैं। फॉलो अप एंड FIM। आज मंगलवार का दिन है दोस्तों और बहुत ही शुभ है। आज हमारे हनुमान जी का दिन है दोस्तों। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम क्या है? बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में 7 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें सपोर्ट सिस्टम सीनियर एसोसिएट के द्वारा गठित और संचालित किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आदरणीय हमारे मनोज सोनी सर जी ने इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का को संचालित किया, जिसके द्वारा आज हम सब यहाँ जूम मीटिंग में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। सपोर्ट सिस्टम का काम व्यवसाय में सहायता के लिए साप्ताहिक प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग का आयोजन करना होता है। सही है दोस्तों। साप्ताहिक प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग जो हमारी एक संडे को ट्रेनिंग रहती है और फ्राइडे को ट्रेनिंग
सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाता है, जिससे नए लोगों को सभी प्रोडक्ट की जानकारी मिल सके। दोस्तों, एक एक यहाँ पर प्रोडक्ट की जानकारी भी हमें धीरे धीरे यहाँ से ट्रेनिंग के द्वारा दी जाती है। सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर विशेष फंक्शन मेगा शो का आयोजन भी किया जाता है। सही है दोस्तों, हम अभी बड़ा फंक्शन जो हुआ था हमारा मेगा शो का जबलपुर में, हम सभी लोग वहां गए थे और उस मेगा शो को देखा, जहां एसोसिएट को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जाता है। सही है दोस्तों, हमें वहां पर जब उस मंच पर, स्टेज पर हमें बुलाया गया और वहां पर हमारे महागुरुओं के साथ में हमें खड़े होने को मिला और वहां पर जो हमें सम्मानित किया गया, दोस्तों मैं उसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं बता सकती। इतना अच्छा सम्मान, इतना अच्छा वहां का कार्यक्रम था कि देखते ही हम लोग रह गए कि मतलब इतना अच्छा मेगा शो हुआ। दोस्तों, सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर एसोसिएट के व्यक्तिगत विकास हेतु पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, एलडीपी, बीडीसी, पावर वर्क शॉप का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, अभी हमारे आदरणीय मनोज सोनी सर जी के द्वारा यहाँ एलडीपी हुई थी छिंदवाड़ा में, उसमें भी हमें बहुत सी जानकारियां दी गई। हमारे आदरणीय मनोज सोनी सर जी आए हुए थे, उसी समय पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। सपोर्ट सिस्टम का अर्थ प्रोडक्ट और सर्विसेज से संबंधित कोई शिकायत होने पर उनके निवारण हेतु एसोसिएट का सहयोग करना भी होता है। सही है दोस्तों, जब हमारा कोई प्रोडक्ट आता है, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके निवारण हेतु मतलब जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है यही सहयोग करता है और उसे सही करता है। सपोर्ट सिस्टम का कार्य सभी एसोसिएट हेतु व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु सभी एजुकेशन टूल्स का उपलब्ध कराना भी होता है। सही है दोस्तों, इसमें एक व्यवसाय को आगे बढ़ाना एक हमारा पाठशाला की तरह होता है, जिसमें कि एजुकेशन टूल्स जो रहते हैं ये सारे हमें उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि फॉलो अप बुक है, सक्सेस बुक है, हमारी लिस्ट है और आदि आदि हमारे एजुकेशन के टूल्स यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। फॉलो अप क्या है? प्रोस्पेक्ट के मन में उठे शंकाओं को दूर करना फॉलो अप कहलाता है। सही है दोस्तों, जब हमारा प्रोस्पेक्ट हाल में आता है और सौदा प्लान देखता है तो उसके मन में जो शंका होती है उसे दूर करने के लिए हम लोग 24 घंटे के अंदर ही हमारे प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं और वहां जाकर के फॉलो अप करते हैं, ताकि उसकी मन में जो भी शंका हो तो वो दूर करते हैं। फॉलो अप क्या क्यों जरूरी है? दोस्तों, अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हमें फॉलो अप करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। फॉलो अप के लिए आवश्यक टूल्स, शानदार बैग। दोस्तों, अगर मान लिया जाए हम किसी प्रोस्पेक्ट के घर गए हैं और वहां पर बैग, फटा हुआ बैग लेके चले जाएं, तो वहां हमारा क्या मान सम्मान होगा? कहेंगे दोस्तों हम तो वहां पर उन्हें कुछ देने जा रहे हैं, कुछ सिखाने जा रहे हैं, आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो दोस्तों हमें तो सबसे पहले अपना बैग एक शानदार न्यू बैग अच्छी क्वालिटी का रखना चाहिए। दूसरी लिस्ट बुक है। ये लिस्ट बुक दोस्तों हमें 2-4 लिस्ट बुक अपने साथ में रखना चाहिए, ताकि हम एक लिस्ट बुक तो हमारी हो जाती है और दूसरी हमारे प्रोस्पेक्ट को दिखा करके और उसमें उसका नाम और उसके लोगों का, परिवार लोगों के नाम लिखवाना उसमें और फोन नंबर, मोबाइल नंबर उसमें करके उसको बताना कि देखो ये लिस्ट बुक में ऐसा अगर आप करेंगे तो आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। सक्सेस मंत्र। दोस्तों, सक्सेस मंत्र भी हमारे पास में 3-4 होना चाहिए, ताकि हम सक्सेस मंत्र से इस प्रोडक्ट के बारे में, इस कंपनी के बारे में और हमारा सारा ज्ञान जो है इस सक्सेस मंत्र में इतना अच्छा दिया गया है कि दोस्तों हम इसे पढ़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं।
पांचवा है ये, चौथा, पांच संकल्प पत्र हमारे साथ जरूर होना चाहिए। अगर दोस्तों मान लिया जाए किसी के घर हम गए हैं और वहां पर एक की जगह हमें ट्रिंगल आईडी बनाना पड़ जाए, तो कम से कम हमारे पास में 5 संकल्प पत्र होना जरूरी है। दोस्तों बिजनेस फोल्डर अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम उनको बिजनेस के बारे में कैसे दिखाएंगे। तो इसलिए बिजनेस फोल्डर भी बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उन्हें प्रोस्पेक्ट को हम अपना बिजनेस के बारे में पूरा दिखा सकें। अपॉइंटमेंट डायरी दोस्तों, अपॉइंटमेंट डायरी हमारी ऐसी होती है जिसमें हम रोज का हर छोटी मोटी बातें, जो भी हम वहाँ हमारी ट्रेनिंग में सीखते हैं या हमारे को जो काम करना है उसके लिए हम ये अपॉइंटमेंट डायरी में नोट करते हैं। पॉकेट डायरी पॉकेट डायरी भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉकेट डायरी में हम लोग जो हमारे मेन पॉइंट रहते हैं, जैसे कि आज मैं हमारे घर में ही देखती हूँ कि हम वकील साहब जो हैं तो वो हमेशा अपने सुबह से उठते ही बराबर अपनी डायरी निकालते हैं, उसमें अपना पूरा देखते हैं कि भाई कौन सा केस कहाँ लगा है, किस केस में कहाँ जाना है, और वो अपनी पूरी तैयारी करते हैं उसके अनुसार। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे पॉकेट में अगर हमारे पास में ही ये पॉकेट डायरी रहेगी तो हम भी उसके द्वारा जल्दी से जल्दी अपनी हर बातों को देख सकते हैं। इसलिए पॉकेट डायरी भी हमारे लिए जरूरी होती है। इनकम की स्क्रीनशॉट कॉपी और पेन, ये सारी चीजें हमारे लिए इसलिए जरूरी होती हैं दोस्तों कि इनकम की अगर स्क्रीनशॉट है तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को तुरंत निकाल करके और उसे दिखा सकते हैं कि देखिए इसमें एक ऐसी इनकम आती है, और इसे ऐसे इससे हम आगे बढ़ते हैं। और जो कहा जाता है कि हमें पैसा, लोग कहते हैं कि इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, ये सब झूठ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जब अगर स्क्रीनशॉट हमारे पास होगी तो हम जरूर उन्हें दिखा सकते हैं। कॉपी और पेन हमारे पास में होना जरूरी है, ताकि हम उनकी हर बातों को प्रोस्पेक्ट के द्वारा जो बोली जाती है उन बातों को हम तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर सकें। भरे हुए संकल्प पत्र हमारे साथ होना जरूरी है। दोस्तों अगर भरे हुए संकल्प पत्र हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम प्रोस्पेक्ट को कैसे बताएंगे कि हम अभी इतने सारे संकल्प पत्र भर के आ रहे हैं। देखिए इस टाइप से ये संकल्प पत्र भरे जाते हैं। तो इसलिए हमारे संकल्प पत्र भी हमारे साथ होना जरूरी दोस्तों। ड्रेस कोड पर होना चाहिए दोस्तों। सही है, अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी व्यक्ति के घर में इतना बड़ा, अगर हम उन्हें अगर कोई ज्ञान देने जा रहे हैं और हम जिस कंपनी में हैं उसके बारे में उन्हें बताने जा रहे हैं, जो करोड़ों की कंपनी है, उस कंपनी के लिए हम जाएंगे तो ड्रेस कोड हमारा सबसे पहले सही होना चाहिए। टाई लगी होना चाहिए, कोट पहने हुए रहना चाहिए, ताकि उन्हें उस चीज का महत्व समझ में आए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक हो उसी प्रकार होता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। सही है दोस्तों, इसे हमें लिस्ट बनाना इसलिए हमें लिस्ट बनाना जरूरी होता है। लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। सही है दोस्तों, अगर लिस्ट हमारी बड़ी है तो उसमें हमारी लिस्ट बनी कितनी है उस प्रकार से ही हमारा व्यवसाय सफलता की ओर जाता है। बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता की सूचक होती है। सही है दोस्तों, अगर हमारी लिस्ट जब बड़ी बन जाएगी, 150 की लिस्ट बन जाएगी, तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं हमारी लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों अगर हमारे लक्ष्य है कि हमें बड़ी गाड़ी होना चाहिए, हमारे पास में अच्छा बंगला होना चाहिए, हमारे पास में पैसे अधिक होना चाहिए, हमें घूमने के लिए देश विदेश की यात्रा मिलना चाहिए। दोस्तों अगर हमारे लक्ष्य इतने बड़े हैं तो उसी अनुसार हमें अपने लिस्ट भी बनानी होती है। सही है दोस्तों, आगे चले। फॉलो अप कब तक कर ले? फॉलो अप 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर फॉलो अप होना जरूरी है। अवसर कम हो जाते हैं। इससे पहले की प्रोस्पेक्ट अन्य लोगों से मिलकर
नकारात्मक विचार किसी के प्रोस्पेक्ट के मन में आए, उससे पहले हमें उनसे मिलकर के सकारात्मक उन्हें करना चाहिए, ताकि उनको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए और वो सकारात्मक हो जाएं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फॉलो अप में ध्यान रखने योग्य बातें। प्रोस्पेक्ट सिटिंग। सही है दोस्तों। अब जब हम प्रोस्पेक्ट के घर जा उन्हें हमें कहाँ बिठालना है और प्रोस्पेक्ट को कहाँ बिठालना है, ताकि हमारे सीनियर के आमने सामने वो बैठेगा तो आंखों से आंखें मिलेंगी, तो उसमें प्रोस्पेक्ट का पूरा ध्यान उसी हमारे सीनियर के ऊपर रहेगा, ताकि वो सारी बातें समझ पाएगा। सीनियर एडिफिकेशन। दोस्तों, जब हमारे सीनियर वहां जाते हैं तो इनका परिचय हमें बहुत ही आगे बढ़ाकर जोर तोर से देना चाहिए, ताकि हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो उनका ऐसा सम्मान करें और उस हिसाब से ही वो उनके लिए उनकी नजरों में उन्हें बड़ा देखे। क्योंकि हमारे सीनियर जैसे जाके बैठे और हमने बोल दिए कि ये हमारे सीनियर हैं, तो दोस्तों ऐसे से प्रोस्पेक्ट उस पर, हमारे सीनियर पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर हम वहां ले जाकर हमारे सीनियर को बिठालते हैं तो प्रोस्पेक्ट के बारे में 2 मिनट में हम अपने सीनियर को बता सकते हैं कि सर ये फलाने हैं और ये काम करते हैं। सही है दोस्तों। अब हम हमारे सीनियर के बारे में जब बताएंगे तो उनके बारे में हमें, जैसे कि आदरणीय हमारी ग्रेट गुरु माँ सुमन साहू जी हैं, तो उनके बारे में हम जाके और वहां प्रोस्पेक्ट कहेंगे कि देखिए दोस्तों, ये दीदी हमारी गुरु माँ है और ये हैं, यहाँ से नहीं है, ये हैं नरसिंहपुर से, नरसिंहपुर की रहने वाली हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ाने के लिए इस संस्था की ओर से, इस कंपनी की ओर से मैडम को पहुंचाया गया है, ताकि बेरोजगारी कम हो। और हमारी सीनियर मैडम ऐसी वैसी नहीं है। हमारी सीनियर मैडम अभी आज कम से कम 4-5 साल से इस संस्था में है, और इन्हें कम से कम अगर मैं आपको बताऊं कि इन्हें क्या क्या यहाँ से इस संस्था से प्राप्त हुआ है, तो इन्हें एक वॉच से लेकर के मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, और आगे चल के दोस्तों इन्हें एक छोड़ 3-3 इन्हें 2 व्हीलर मिली हैं। इसी संस्था की ओर से इन्हें अचीवमेंट मिला है। और दोस्तों ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे आप देखें तो इन्हें एक 8 लाख की गाड़ी भी इन्हें इसी से अचीवमेंट हुआ है इनका। तो दोस्तों ये हमारी गुरु माँ हैं और इन्हें बहुत सी जगह के लिए इन्हें पहुंचाया गया है। तो दोस्तों हमारी सीनियर गुरु माँ कभी कभी आती हैं, तो हमने सोचा कि हम आपसे मिला के ले आते हैं। तो ऐसा हमारा सीनियर का हमें जोरदार परिचय कराना चाहिए दोस्तों। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने। सही है दोस्तों। जब प्रोस्पेक्ट हमारा, जब कोई बातें करता है, कुछ बताता है, तो हम तो उन्हें सुनने ही वहां पर जाते हैं। क्योंकि हम जब चुपचाप होकर उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी बातों में हाँ हूं करते रहेंगे, हाँ दीदी सही है, ये आप सही बोल रही हैं, सही है दीदी, आपको ऐसा है, सही है दीदी, तो सिर्फ हम उनकी बातों में हाँ का जवाब भर दें, तो उससे प्रोस्पेक्ट बहुत खुश हो जाता है और वो अपने आप को बहुत महान समझता है। वो अपनी सारी बातें हमें बता देता है। तो हमें उनके सवाल डायरी में नोट करें। उनके सवाल हम जब डायरी में नोट करेंगे तो और वह जब तक बात करें तो बीच में ना बोलें। सही है दोस्तों। हमें जब हमारे सीनियर प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं उस समय हमें बिल्कुल चुप होकर बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे सीनियर प्रोस्पेक्ट से क्या बात कर रहे हैं, उन्हें क्या समझा रहे हैं, तो ये चीजों का हमें भी उससे नॉलेज होता है। तो इसलिए हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। यश या नो दोस्तों। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग FIM। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ आए तब उसमें कार्य करने के लिए अधिक उत्साहित होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जुड़ता है, उससे काम करने से तब तक रोके जब तक उसके साथ
वो हमारे साथ जुड़ा है, और जब तक हम उसको वो बहुत ही एकदम उत्साहित रहता है उस समय, क्योंकि हमारा सौदा प्लान वो देख के आता है, तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहता है। और उस समय जब तक हम उसकी एक मीटिंग ना ले लें और उन्हें सारी जानकारी ना दे दें, तब तक के उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोकना चाहिए। जैसा कि इस मीटिंग के नाम से ही जाहिर होता है कि प्रथम जानकारी मीटिंग मतलब उसे व्यक्ति का पहला मौका, जब वह किसी एसोसिएट के साथ कोई प्रोफेशनल बातचीत करेगा। सही है दोस्तों, उसको तो ये पहला मौका होता है उस व्यक्ति का कि मतलब एसोसिएट के साथ बैठ करके वह कोई बातचीत कर रहा है और उसे नई जानकारी मिल रही है। ध्यान रहे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द लास्ट इंफॉर्मेशन। ध्यान रहे, आपके पास FIM का वह सही है दोस्तों। ये जो हमारा ये पहली जो मीटिंग रहती है, पहला जो मौका रहता है, उसमें व्यक्ति की दशा और दिशा बदल सकता है। कैसे बदल सकता है दोस्तों? कि जब हम उससे ये सारी जानकारी देंगे तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते वह इतना आगे बढ़ जाएगा कि 4-5 साल अगर वह टिका रहा तो वह सीधा डायमंड बनेगा। दोस्तों, यस या नो दोस्तों? क्योंकि जब हमारे सीनियर लोग इतने आगे बढ़े हैं और वह हमें इस रास्ते को दिखा रहे हैं, हमारे लिए रात दिन वह मेहनत कर रहे हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों ये हमारे प्रोस्पेक्ट भी क्यों नहीं बन सकते, आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? वो भी एक दिन डायमंड बनेंगे ही। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। FIM से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट खरीदने के तुरंत बाद ही निर्धारित कर ले में। सही है दोस्तों, जैसे ही हमारा प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट को खरीदता है, तुरंत बाद हम उसे इस चीज की प्रोडक्ट के बारे में और हमारी संस्था के बारे में उसे प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जल्द से जल्द जो मीटिंग हमारी होती है उनका समय भी हमें बताना पड़ता है कि संडे हमारी मीटिंग होती है भाई, और ये 12 बजे बिल्कुल ठीक आपको आना है, और इसमें हमारी मीटिंग 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिर्फ 45 मिनट की रहती है। तो ये सारी जानकारी हमें उन्हें प्राइवेट मीटिंग जो होती है हमारी वो 5 बजे से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए आप वहां समय पर पहुंच जावें। यह मीटिंग जुड़ने के 24 से 48 घंटे में हो जाना अच्छा होता है। सही है दोस्तों, अगर हम 24 से 48 घंटे के बीच में यह मीटिंग कर लेते हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं, तो इसमें हमें 50% हमें अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर लेकिन 72 घंटे से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। सही है दोस्तों, 72 घंटे से लेट अगर हम होंगे तो हमारा प्रोस्पेक्ट बराबर उस दूसरों की बातों में आकर के वह निगेटिव हो जाएगा। इसमें साथ हमें पूरी तैयारी से मीटिंग में जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भाई देखो, हम मीटिंग में जा रहे हैं, एक अच्छी जगह में जा रहे हैं, भगवान के प्रचार के लिए निकल रहे हैं और हमारे उनकी जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमें सही तरीके से मीटिंग में जाना है। अपने साथ अपलाइन और डाउनलाइन को भी ले जाएं, लेकिन ज्यादा भीड़ ना करें। सही है दोस्तों, वहां पर हमें अपने सीनियर और हम और हमारा प्रोस्पेक्ट इतने ही लोग वहां पर इकट्ठे हों, क्योंकि ज्यादा भीड़ लगाने से दोस्तों निगेटिव पॉइंट आता है। 35 से 40 मिनट में मीटिंग खत्म कर दी जाए, बिना वजह लंबा ना करें, क्योंकि 35 से 40 मिनट के ही अंदर मीटिंग हो जाती है तो सभी लोगों का ध्यान उसमें बराबर लगा रहता है। अगर हम मीटिंग को लंबी करते हैं तो दोस्तों उनका ध्यान भटकने लगता है और वो वहां पर परेशान होने लगते हैं कि इतना समय हमारा खींच रहे हैं करके, क्योंकि दोस्तों वो पहली पहली बार वहां पर जाते हैं। क्योंकि यह मीटिंग घर 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 पर ही आयोजित की जाती है। अतः प्रोफेशनल पहनावा ना पहने, सहज रहे,
पहनावा अच्छा तथा फॉर्मल हो, टाई नहीं पहनेंगे तब भी चलेगा। सही है दोस्तों। जब हम किसी के घर जाते हैं मीटिंग लेने के लिए, तो दोस्तों उस समय हमें अच्छे कपड़े पहन करके अच्छे से हमारा बैग लेकर के वहां जाना चाहिए। टाई नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। सही है दोस्तों। घर के सभी सदस्यों को मीटिंग में बुला लें और सभी को शामिल करें। सही है दोस्तों। अगर हम जिस घर में जा रहे हैं, तो उस घर में जो उनके मम्मी पापा हैं, या उनके जिस घर में कोई बहू है तो उनके हस्बैंड है कि नहीं, उनके सास ससुर है कि नहीं, उनकी नंद है कि नहीं, अगर जितने लोग भी हैं तो उन्हें हम एक साथ बिठा करके वहां पर अपनी मीटिंग ले सकते हैं और उसमें उन्हें सारी जानकारियां दे सकते हैं। सही है दोस्तों। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से, बीएसएस की ओर से जो छोटे छोटे हमें अचीवमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि ये वाटर पार्क का अचीवमेंट है दोस्तों। इसे 3 वाटर पार्क 4 सेल करेंगे तो डायरेक्ट सेल पर हमें वाटर पार्क मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसी हमारी संस्था है जो कि छोटे छोटे डायरेक्ट सेल दे करके हमें आगे बढ़ाती है। और दोस्तों अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसीलिए दोस्तों हमें जैसे कि 8 डायरेक्ट सेल करके मोबाइल फोन मिल सकता है। तो दोस्तों अभी लास्ट में जैसे कहा जाता है कि क्रिकेटर लोग छक्का चौका मारते हैं, तो ऐसे ही हमें इस 2 दिन के अंदर में हमें अपना डायरेक्ट सेल करके और आगे बढ़ना है और हमारे अचीवमेंट प्राप्त करना है। दोस्तों यहाँ पर अयोध्या धाम ये डायरेक्ट 11 सेल करके और हम इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के अभी 1-2 आईडी बची होगी, तो दोस्तों हमें इससे डरना नहीं चाहिए। इसी 1-2 दिन में जो काम हम महीना भर में नहीं कर पाए, उस काम को हम ये 1-2 दिन के अंदर भी कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, इस अचीवमेंट को पा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि डायरेक्ट 20 सेल करके भी हमें बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हुआ है, जो कि थाईलैंड का है। दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे हम अचीवमेंट दोस्तों इतनी अच्छी हमारी बीएसएस की जो संस्था है, हमारे आदरणीय मनोज सोनी सर जी हैं, इनके द्वारा जो हमें छोटे छोटे अचीवमेंट मिलते हैं, इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसी से हमारा काम आगे बढ़ता है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों जैसे कि एक फॉलो अप के ऊपर से मुझे याद आ रहा है, अगर सर जी की आज्ञा हो तो मैं बताना चाहती हूँ सर जी, कि बिल्कुल फॉलो बिल्कुल अप जब हम करने जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या बीतता है और क्या क्या हमें देखने को सुनने को मिलता है। तो सर जी आज्ञा है। बिल्कुल मैडम, आगे बढ़िए। जी सर जी मेरे साथ अभी ऐसा हुआ कि एक फॉलो अप में मैं गई हुई थी और साथ में मेरी गुरु माँ थी और हमारे सहयोगी इस्लाम भाई थे। हम जब गए तो एक तो हम बड़े मुश्किलों से वहां देखते हुए गए कि उनका घर कहाँ है, क्योंकि पहली बार हम गए और रात पानी भी गिर रहा था दोस्तों, और पानी के साथ में कीचड़ भी जोरदार था उस समय वहां पर। और जब हम रात में वहां गए तो किसी से भी पूछते पाछते हम जैसे तैसे आगे बढ़े और वहां जाकर के जब हम बैठे जाए गए, और जैसे ही पता चला कि वो घर है स्टील का गेट वाला, हम लोग वहां गए दोस्तों। तो जैसे ही वहां जाते हैं तो जगदम्बा हमारे सामने हाजिर। दोस्तों वहीं से हमें कहा गया कि देखिए मैडम जी, आप आई हैं लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं यहीं से कि हमारे हस्बैंड ने तो साफ मना कर दिए है कि भाई हमको नहीं लेना है। दोस्तों हमने उनसे कहा कि देखिए दीदी, हम आपसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने नहीं आए हैं, ना ही हम आपका संकल्प पत्र भरने आए हैं। हम तो सिर्फ यहाँ एक बर्थडे में आए थे, तो हमने सोचा चलो आपका घर भी इधर है, आप चाय पीने आए हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, चाय पीना है तो चाय तो हम पिला देंगे दीदी, आइए
चाय पिलाते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे और हम फॉर्म नहीं भरेंगे। तो दोस्तों हमने उनकी बातों में हाँ लगा करके और कहा, और बैठ के हम जैसे ही बैठे तो हमने कहा आपके हस्बैंड जी कहाँ गए? तो बोले हमारे हस्बैंड जी तो किराना खरीदने गए हैं। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, रात इतनी हो गई थी और वहां उस समय वो कहती हैं कि किराना खरीदने गए हैं हमारे हस्बैंड जी। तो हमने कहा ठीक है दीदी अभी चाय मत बनाइए, आप आपके हस्बैंड जी को आ जाने दीजिए और हम उन्हीं के साथ चाय पियेंगे, बैठ के 2 मिनट उनसे भी मिल लेंगे। तो ठीक है दीदी अभी आप चाय मत बनाइए। तो उन्होंने ना बना के हमारे साथ वो बैठी। हमने उन्हीं के परिवार के बारे में सारी जानकारी ली, उनसे सारी छोटी मोटी सब बातें की। और उसके बाद में हमने कहा दीदी घड़ी की ओर देखते हैं तो बाप रे इतनी रात हो गई, दीदी अभी तक आपके हस्बैंड जी नहीं आए, एक बार कॉल करके देखिए। तो उन्होंने जब कॉल लगाया तो उनके हस्बैंड जी कहते हैं कि भाई मेरे सामने कस्टमर आए हुए हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे बात करने में लगा हुआ हूँ, मैं अभी आता हूँ। तो वो उसमें 4 व्हीलर गाड़ी के सेल्समैन थे। तो वो कहने लगे कि भाई मेरे तो बोले कि दीदी हम भी आपके कस्टमर हैं, आपके हस्बैंड जी से बता दीजिए हमें भी तो 4 व्हीलर चाहिए, हम भी उनसे कम से कम कुछ जानकारी ले लेंगे। तो आप उन्हें जल्दी बुला लीजिए, उन्हें बताइए मैडम जी आपको भी गाड़ी चाहिए थी ना, आप भी लेने वाली है ना 4 व्हीलर। तो उन्होंने कहा हाँ भाई मुझे भी चाहिए गाड़ी। तो मैं इस्लाम भाई से बोली इस्लाम भाई आप भी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि मुझे भी 4 व्हीलर चाहिए। तो मैंने कहा जब इनको भी 4 व्हीलर चाहिए मुझे भी 4 व्हीलर चाहिए तो भाई उनके कस्टमर तो हम भी हैं, तो आप उन्हें थोड़ा जल्दी बुला लें तो हम भी चर्चा कर लेंगे हमारे लिए गाड़ी के लिए। तो फिर उन्होंने फिर से फोन लगाया। दोस्तों उनके हस्बैंड तो नहीं आए, लेकिन उस समय उनके भाई आके बैठ गए। अब भाई जब आके बैठे तो हम तो बिल्कुल शांत हो गए। दोस्तों अब क्या करें, हमको तो लग रहा है कि जैसे हर जगह एक ना एक। दोस्तों हम तो बिल्कुल शांत हो गए। अब हम एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं और वो जो आए हुए बैठे हैं वो मैडम को देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं कि अब ये लोग कुछ बोलेंगे। दोस्तों हम अपने आप में चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्हीं ने बात को निकाला, बोले ये कौन है बोले। तो उनकी बहन बोलने लगी कि ये लोग हैं जहाँ हम लोग मतलब वो कार्यक्रम देखने गए थे गीता जी का, ये वही लोग हैं। तो फिर उसके बाद दोस्तों उनसे हमारी थोड़ी सी बात हुई। बात बात में उन्होंने हमसे पूछ बैठा, बोले आंटी जी आप तो बिस्सू भैया की मम्मी हैं। मैंने बोली हाँ बेटे आप कैसे पहचानते हो उन्हें? बोले बाप रे बिस्सू भैया तो बहुत अच्छे हैं, बिस्सू भैया ने मेरे लिए इतना किए हैं कि मैं बिस्सू भैया को कभी नहीं भूल सकता, और मैं आपको भी पहचानता हूँ आंटी जी। तो मैंने बोली अरे यार मैं तो आपको नहीं पहचानती थी। चलिए ठीक है अगर आप मेरे बेटे से परिचित है तो बहुत अच्छी बात। बोले आंटी जी नहीं मैं परिचित भर नहीं हूँ, बिस्सू भैया ने ही आज मुझे इतने आगे बढ़ाया है और मुझे पॉलिटिक्स में भी लेके आए, और मुझे अपने साथ में जब वो अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के तो उन्होंने मुझे अपने साथ में सचिव बनाया, और सचिव बना के उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ में रख करके और मुझे आगे बढ़ाया। और आज मैं आंटी जी जो मेरी दुकान है जिसमें मैं आज रोजगार चला रहा हूँ, वो दुकान भी मुझे बिट्टू भैया ने ही दिलाया था। तो दोस्तों वहां जब उसने इस टाइप की बातें किया तो हम इतने गदगद हो गए कि भाई रावण नहीं है, ये हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं जो कि हमें अच्छी रास्ता अपनी बहन को दिखाएंगे। दोस्तों ऐसा ऐसा होता है। और जब उस समय फिर उनके लास्ट में बहुत लास्ट में उनके पति देव आए तो उस समय उनके भाई जो हैं हमसे बहुत अच्छी बातें पॉजिटिव बातें करते रहे, और पॉजिटिव बातें करते करते उन्होंने ही अपने मुंह से ये कहा कि बहन ये बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट हैं जो कि आज गीता महाग्रंथ कहलाता है। तो ऐसे ग्रंथ हमारे घरों में होना चाहिए, और हमें इससे आगे बढ़ने का अगर मौका मिल रहा है तो हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और तुम जाओ
और इस फॉर्म को भरो और इसमें आगे बढ़ो। तो हमें दोस्तों इतनी खुशी हुई कि जिस चीज के लिए हम वहां गए थे वह पूरा फॉलो अप हमारी बजाय हमारे सामने बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट के भाई ने ही फॉलो अप कर चुका था। और दोस्तों एक बात और मतलब वहां पर उसका जो भांजा बैठा हुआ था, हमारे प्रोस्पेक्ट का बेटा, तो उस वह बेटा था कम से कम 10 साल का। और उस बेटे से वो खुद ही अचानक पूछ बैठा, बोले, हमसे बोलने लगा कि मैडम जी मैं तो चाहता हूँ कि आप एक पाठशाला भी खोलें, ताकि उस पाठशाला में हमारे हिंदू वर्ग के लोगों को, हमारे हिंदू वर्ग के बच्चों को उसमें जानकारी मिले कि हमारे भगवान क्या होते हैं और हमारा संस्कार क्या होता है, हमारे घर में लोगों के कैसे आदर सम्मान करना चाहिए, ये सारी जानकारी उसमें मिलेंगी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आप मैंने कल ही इस मोबाइल में एक गीता जी के बारे में मैंने देखा और मुझे बहुत सारी जानकारी मिली उससे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए और आपका भी दर्शन मुझे हुआ। और क्यों बेटे फलाने ये इसमें बेटे जो राम भगवान हैं, तो इनके पापा कौन हैं, इनके पापा का नाम क्या है, क्या आप बता सकते हो? उसने उसी समय प्रोस्पेक्ट के बेटे से पूछ बैठा। तो प्रोस्पेक्ट का बेटा ने जवाब दिया कि नहीं मामा जी, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि राम भगवान के पापा कौन हैं। तो उसने हमें तुरंत कहा कि देखिए मैडम जी, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे बच्चे हैं जो कि इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि आज हमारे भगवान कौन है और भगवान के पापा कौन हैं। तो इसलिए मैडम जी मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जैसे कि मुसलमानों के लिए एक मदरसा होती है, और मदरसा मंदिर के जैसे, और दूसरा जो गुरुद्वारा होते हैं उनमें भी हमारे लोगों को मतलब वहां पर गुरुओं को भी, सिख सिख लोगों को भी वहां जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। और जैसे कि जैन लोगों में भी उनका एक मंदिर होता है, मंदिर में उन्हें सारे बच्चों को सुबह से बुला करके और उन्हें सारी जानकारी दी जाती है अच्छे संस्कार अच्छे कर्म करने के लिए। और हमारे भगवानों को भगवानों के लिए मतलब कि उनका आदर सम्मान और हमारे भगवानों की पूजा कैसे करी जाती है, ये सारी जानकारी हमारे बच्चों को जब तक नहीं मिलेगी उनका संस्कार दिनों दिन छूटा जा रहा है। और हमारे जो संस्कृत है ये लुप्त होते जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो हमारी संस्था की ओर से आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस संस्था में बैठे हुए हैं, जिसमें कि हमें इतने अच्छे नॉलेज, इतना संस्कृत पढ़ने को मिल रहा है। वैसे भी दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं संस्कृत में हमेशा फर्स्ट आती थी। संस्कृत में ही एक मैं ऐसी लड़की थी जिसमें मेरा नाम हमेशा आगे आता था कि ये संस्कृत में बहुत होशियार लड़की है। तो दोस्तों ये संस्कृत हमारी बच्चों के बीच से सारी लुप्त होते जा रही है। और आज हम ही लोग, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं 60 साल की हूँ, तो हम जैसे लोग भी और हम खुद भी जिन श्लोकों को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारे बच्चों को हम क्या सिखा पाएंगे, उन्हें क्या व्यवस्था दे सकते हैं हम लोग, और उन्हें कौन से संस्कार दे सकते हैं दोस्तों। तो हमें इतनी अच्छी संस्था मिली है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों चैलेंज, दोस्तों ऐसे ही करके हमें 8 डायरेक्ट सेल से मोबाइल प्राप्त होता है। तो हमें 11 डायरेक्ट से मतलब हमारे अयोध्या धाम मिलती है। और ये 20 डायरेक्ट करके हमें 20 डायरेक्ट सेल से पूरा थाईलैंड का घूमने का मिलता है। तो दोस्तों ऐसी संस्था हमारी, ये गोल्ड सावर हमारे बीच चल रहा है जो कि शेख साहब कंपनी के द्वारा इसे दिया गया है। दोस्तों ये हमें बहुत ही अच्छे जगह हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों भगवान ने हमारी विशेष विनती को सुना और हमें इस संस्था से जोड़ा, और आदरणीय मनोज सोनी सर जी के बीएस सिस्टम को हम प्राप्त कर पाए। हमें बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। दोस्तों आगे चलते हैं। ये शेख सॉफ्ट कंपनी का बीएसएस सिस्टम है, और इसी के द्वारा हमें सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं और सारे टूल्स प्राप्त होते हैं जो कि हमें एक आगे बढ़ने के लिए
मोटिवेशन करते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS, इसके लिए भी मैं एक जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। और इसमें दोस्तों हमें जो जानकारियां प्राप्त होती हैं, ये बहुत ही जो हम कि सुबह से जैसे ही हमारा दिन निकलता है, तो हमें सबसे पहले ये जूम मीटिंग देखने को मिलती है। सुबह सुबह हमें नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं दोस्तों। और इस जूम मीटिंग में हमें कैमरा ऑन करके ही हमेशा बैठना चाहिए दोस्तों। मेरा ये सोचना है कि जैसे हम कैमरा, हम लोग मीटिंग तो चालू कर लेते हैं जूम मीटिंग, लेकिन कैमरा चालू नहीं कर पाते। लेकिन हमें कैमरा चालू करने से ये जानकारियां प्राप्त होती हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे देश विदेश से सारे लोग इस जूम मीटिंग में आते हैं, इसे अटेंड करते हैं और इसमें नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जूम मीटिंग जिसे हमारे मनोज सोनी सर के द्वारा इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को हमें दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं लक्ष्मी बैस कमिटमेंट करती हूँ कि 31/7/2024 तक 2 वाटर पार्क अचीवर निकाल रही हूँ। और सर, जिसमें एक मैं हूँ पहली अचीवर और दूसरे मेरे हस्बैंड रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आ रही हूँ इस वाटर पार्क आ रही हूँ सर, वहां पर अच्छी सफाई करवा देना जल में, कम से कम हम लोग उसमें आनंद लेंगे। तो मैं आ रही हूँ। और सफलता का राज, काम करो आज, टारगेट पर कर लो राज। दोस्तों, सफलता का राज, काम करो आज और टारगेट पर कर लो राज, तो सर पर होगा ताज। बहुत बहुत धन्यवाद इस संस्था का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लक्ष्मी मैडम, आपने अपनी ट्रेनिंग को आज यहाँ पर रखा, प्रयास आपका। एक मिनट। जी तो आपका प्रयास बहुत अच्छा। सर, यहाँ पर मैं आ रही आज है जो आवाज बोली मेरी? हूँ, क्लियर सर है? आज जो जी सर, आज मैं जो कुछ भी यहाँ पर बोली हूँ, ये मेरे शब्द थे। ये सॉरी, ये हमारी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान था। और जो भी अगर मुझसे गलती से कोई शब्द ऐसे निकले हों या कोई ठेस आपको पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर, आपकी छोटी बहन समझ के मुझे माफ करें। और जो अच्छे शब्द अगर सुनने में आए होंगे, तो इसे जरूर अपने साथ लेकर जाएं। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक जोरदार ताली होनी चाहिए लक्ष्मी बैस मैडम जी के लिए। बहुत ही बढ़िया बात है। आपका प्रयास काबिले तारीफ है लक्ष्मी मैडम। और आपकी यूएसपी जो है वो है कि आप हस्बैंड के साथ बिजनेस करती हैं। हमेशा आप अपने हस्बैंड के साथ फील्ड में भी रहती हैं, इवन कोई भी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करती हैं। बहुत ही अच्छे से आपकी आज बात रखी, दिल की बात रखी और अपने शब्दों पे रखी, है ना। और आपका जी प्रयास काबिले तारीफ है। आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे अचीवमेंट भी ले पाए हैं और लगातार आप बढ़ रहे हैं। आज आपने कमिटमेंट जो किया कि आखिरी वक्त ही सही लेकिन अचीव करके आऊंगी, ये कोई दमदार और अच्छा डिवोशन के साथ जो बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं वही लोग करते हैं। और ये बार इस बार भी आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, भले आप देर से आए लेकिन इस बार आप बहुत पीछे हैं, है ना। ऐसा आपका जो टारगेट है ना बड़ा होना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए पहले दिन से आप एफर्ट लगाएंगे। यदि आपको तेजी से ग्रो करना है, लास्ट जो सर जी। लाइन था आपका ना, तो करेंगे राज, जी है सर ना, जी। वो इसी आप आज कारणवश इस तभी बार मैं करेंगे जब सही। बहुत सारे टारगेट्स अचीव करेंगी और बड़े टारगेट अचीव करेंगे, है ना। विशाल, आपने जी कहा कि मैं डायमंड बन के दिखाऊंगी, तो डायमंड बन के दिखाने के लिए बड़े बड़े टारगेट अचीव करना है और फास्टेस्ट ग्रो करना है। कुछ चीजें जो ध्यान जी रखने की है मैडम, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन रोस्टर है वो 2 महीना पहले डिजाइन हो जाता है। तो आपको समय जी का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको आज थोड़ा सा आपने लेट कनेक्टिविटी की, वो टेक्निकल इशू था जी जो भी था। दूसरा, अभी आज आपने लगभग 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया, तो ये आपको अगली बार जी। ध्यान रखना है। ये अच्छी बात सॉरी है कि सर। आप कैमरा ऑन करके बैठती हैं, आज आपने स्क्रीन शेयर भी किया, ये बहुत अच्छी जी बात है।
तो छोटी चीजें हैं, आप रोस्टर में हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जिन जी। शब्दों का, आपने चूंकि अभी समय नहीं हुआ ज्यादा, शायद मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा ट्रेनिंग होगा आपका, लेकिन अब आपको दूसरा अपने है सर जी। अंदर, हाँ, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको, क्योंकि जो आपके शब्द हैं वो आपके और टेक्निकल होना चाहिए, और उस शब्दों का चयन जो है ना, आपको बहुत ज्यादा आपकी ट्रेनिंग में इफेक्टिव बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जी। टाइम और अच्छे से तैयारी करके आइएगा। प्रयास बहुत जी अच्छा सर था जी। आपका, और जी। इस प्रयास के लिए मैं आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूँ। अगली बार और अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। ऑल द जी बेस्ट। धन्यवाद सर जी। थैंक यू। ओवर टू अदर। थैंक थैंक यू सर जी। एक बार मैं चाहूंगा लक्ष्मी बैस मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भाई, अदम राधे साहस के। राधे सर जी। राधे राधे मैडम। जी। बहुत अच्छा लगता है कि नारी शक्ति आगे बढ़ कर के आती है, और ये हेजिटेशन हटा करके मंच तक आके जूम में बोलने की साहस, ये भी काबिले तारीफ है। सही है। बाकी घर में बैठ करके या टीका टिप्पणी करने से कोई ज्यादा वो होता नहीं है, फर्क पड़ता नहीं है। उसे पता है जो आके मंच पे आकर के सेशन लेता है, हाँ या ना। जी। तो यदि टीका टिप्पणी करना है तो तब करे जब वो सच में अच्छा एक वक्ता हो। सही है। आपने से भी दूसरा सेशन है आपका, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। और आपने चाहे जैसे भी है, आपने सेशन तो बढ़िया संपन्न किया सारी चीजें। बाकी हाँ, सोनी सर ने बहुत सारी चीजें आपको बताई, उस पर आपको फोकस जी। करना है ना। आपके जी सर। माध्यम से लोगों को भी यही कहूंगा जो सोनी सर ने कहा, कि जिनका भी सेशन रहे घड़ी सामने रख करके बैठे, क्योंकि सबका समय अमूल्य है। तो सर ने आपको इसके लिए है ना, इंटीमेशन तो दे दिया है। और बस यही कहूंगा आपके साहस के लिए कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो जी। बस ये हौसला बना करके रखें, और यदि ये हौसला आपके पास में है तो मंजिल भी मिलेगी और ये रास्ता भी तय हो जाएगा। तो जी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आपको 10 में से 8 नंबर देता हूँ मैडम। अगले बार जब आपका धन्यवाद सर जी। आऊंगा अपडेशन के साथ में आप आएंगे, और बढ़िया आपके सेशन का इंतजार रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, सभी सीनियर्स को राधे राधे। मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं, मंगल में हनुमान। 100% मैडम, यदि हम सभी का मंगल हुआ है, हमारे सभी अप्लायंस का और हम लोगों का, यदि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली आपका भी मंगल ही होगा। तो जी। बहुत बढ़िया। आज मुझे जो समझ में आया कि कोई सीखे ना सीखे, जो सेशन आज आपने दिया, जो सेशन दे रहा है, कोई सीखे ना सीखे, कोई समझे ना समझे, कोई कैमरा ऑन करे ना करे, कोई कुछ करे ना, पर जो बंदा इस ट्रेनिंग में आता है वो खुद तो सीख ही जाता है, स्वयं तो सीख ही जाता है, जी। क्योंकि वो प्रिपरेशन करता है। और जी। यही हमारा उद्देश्य है कि हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, बट हम स्वयं को तो बदल ही सकते हैं। यदा चरित्र शेष इतना तो देवत्र जाना, है ना। तो बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं। आज आपने बीएसएस के विषय में बताया, आज आप टूल्स के विषय में बताया, तो बहुत बढ़िया है। और इम्प्लीमेंट करिए हमारे गुरुजनों ने जो बताया है। डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़ बुद्धि और सुजान। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जी। बहुत आगे बढ़े, बस लगे रहिए, डटे रहिए। सही है। धन्यवाद सर तो जी। आपको भी 10 में से 8 मार्क्स देते हैं, और शुभकामना देते जी। हैं कि बहुत आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। जय श्री जी। राम, जय हनुमान। थैंक यू सर। ओवर टू, वेलकम टीना मैडम। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। लक्ष्मी मैम, आपके लिए क्या कहें, बहुत आज आपने अपना प्रयास काफी अच्छा किया। और दूसरी ट्रेनिंग है, जैसे कि आदरणीय सर जी ने बोले, कि मायने ये नहीं रखता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मायने ये रखता है कम से कम आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, और आप उनमें से हैं। तो काफी शानदार आपकी ट्रेनिंग आज रही, नो डाउट। आज आप सेकेंड ट्रेनिंग में यहाँ तक पहुंचे हैं, और हर व्यक्ति सीखते सीखते ही आगे बढ़ते हैं, और जूम उसका सबसे अच्छा माध्यम है। धन्यवाद करते हैं सभी आदरणीय गुरुओं का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम धीरे 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 निखर कर सामने आएंगे, और एक दिन बहुत बेहतरीन होकर सामने प्रेजेंट होंगे। तो आज जी। ये जूम का भी श्रेय है कि जहां पर हमने बोलने का मौका मिला, और आप नेक्स्ट टाइम जरूर अच्छा बोलेंगी, क्योंकि आप एक अच्छे रिनाउंड जगह से बिलोंग करती हैं, और आपको पता है कि हमें किस तरह से पब्लिक डीलिंग में आप ऑलरेडी हैं। तो धीरे धीरे केवल सिस्टम के शब्दों को, जैसे कि सर जी ने बोले,
मुझे भी काफी जी समय लगा था सिस्टम के शब्दों को अपने अंदर लाने के लिए, वो हो जाएगा। तो बाकी जी समय का और जितनी भी बातें सर जी ने बोले, नो डाउट नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल बेहतरीन देने वाले हैं। आपने शेयरिंग वगैरह सारी चीजें करी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि जल्द से जल्द ना केवल आप खुद क्वालिफाई करें, बल्कि अपनी जी टीम से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराएं। इसका सबसे बड़ा रीजन है लक्ष्मी मैडम, आज आप यहाँ पर सेकेंड ट्रेनिंग में भी इतनी अच्छी अगर बातों को रख पाया आपने उम्र के इस पड़ाव में भी, तो ये जी जूम का ही इफेक्ट है कि जब हम वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो 110% हम सामने पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि काफी सारे लीडर्स कल के सेशन के बाद मैंने देखा, समस्याओं के बावजूद कोई सफर कर रहा है उनने भी वीडियो ऑन करा, कोई घर पे जी काम कर रहा है उनने भी वीडियो ऑन करा। तो प्रयास तो कर रहे हैं, तो प्रयास ही हमारा जीवन का, आपके और मेरे हाथ में क्या है, केवल प्रयास करना है। छोटी छोटी आदतों को जब हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, देखेंगे एक दिन हमारी जो टीम है वो खुद हमें फॉलो करने लग जाती है। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ, जितने भी साथी आज यहाँ पर बहुत असुविधाओं के बावजूद, बहुत हार्ड शेड्यूल के बावजूद, जिन्होंने कैमरा ऑन करने की एक हैबिट को अपने अंदर लेकर आए, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह अगर मिलजुल कर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमारे जूम सेशन और शानदार होंगे, और ये शानदार होगा तो हम सबको यहाँ मौका मिलेगा अपने आप को बेहतरीन करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद वेरी गुड मैडम जी। टीना मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें कही टीना मैडम ने। गुड। जी जी बुद्धि